हेलो दोस्तों। आज एक और कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की कहानी में हम ये देखेंगे, अनवर नाम का आदमी दूसरी शादी छुप कर करता है और फिर उसके साथ क्या होता है, ये अब आप इस कहानी में देखेंगे। एक दफा एक गांव में अनवर अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो उसके माँ बाप ने सोचा क्यों ना इसको शहर भेज दिया जाए पढ़ाई के लिए। वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए शहर आ जाता है। वहाँ वो खूब दिल लगाकर पढ़ता है और उसको साथ साथ एक नौकरी भी मिल जाती है जो उसको अच्छी लगती है, और वो वहाँ काम करने लग जाता है। अब जो पैसे वहां से आते थे, वो कुछ पैसे अपने पास रखता था और कुछ पैसे अपने माँ बाप को भेज दिया करता था। मगर उसे शहर में एक लड़की पसंद आ गई थी जिससे वो शादी करना चाहता था। उसने उस लड़की के बारे में अपने माँ बाप से बात की कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर उसके माँ बाप बिल्कुल भी नहीं माने। उसके माँ बाप ने कहा कि हमने तुम्हारी मंगनी तुम्हारे चचा की बेटी के साथ तय कर रखी है और अगले महीने ही हम तुम्हारी शादी भी कर देंगे। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो शहर में जिस लड़की को पसंद करता है वो उससे भी बात कर चुका था। अब वो उसे इनकार भी नहीं कर सकता था और उसे पसंद भी बहुत करता था। वो बहुत परेशान था। वो माँ बाप के दबाव की वजह से उस लड़की से शादी कर लेता है और उसको अपने माँ बाप के पास छोड़कर शहर चला जाता है और ये कहता है कि मुझे वहां पर ऑफिस वालों ने बुला लिया है, उन्हें मेरी जरूरत है, मेरी छुट्टी खत्म हो गई। उसके माँ बाप भी समझते हैं कि चलो हमारा बेटा हमारी बात तो मान गया है और अब हमने इसकी शादी भी कर दी है। मगर उसके माँ बाप को क्या पता था कि वो जैसे ही शहर वापस जाएगा वहां उस लड़की से जाकर छुपकर शादी कर। और अनवर क्या करता है, अपने ससुराल वालों से झूठ बोलता है कि गांव में मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, अब मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और अब मैं शहर में ही रहूंगा। अनवर शहर में एक घर ले लेता है और अपनी बेगम के साथ हंसी खुशी रहने लग जाता है क्योंकि उसकी तरक्की हो गई थी और अब उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो गई थी। वो कुछ पैसे तो घर भिजवाया करता था मगर अपनी बेगम को नहीं बताया करता था। अब वो गांव बहुत अरसे बाद जाया करता और अपनी शहर वाली बीवी से ये बहाना करता था कि मैं जरा अपने माँ बाप का घर देख आऊं कि उसकी देखभाल सही से हो रही है या नहीं हो रही। एक दिन गांव से एक बंदा उसको शहर में उसकी बेगम के साथ देख लेता है और वो गांव जाकर उसके माँ बाप को बताता है कि मैंने अनवर को किसी लड़की के साथ देखा है, वो उसके साथ बैठा बातें कर रहा था और वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, और कुछ कुछ उन्हें बात समझ भी आ रही थी क्योंकि उन्हें अनवर की वो पसंद वाली बात याद आ गई थी। अब वो क्या करते हैं, अपनी बहू को साथ लेते हैं और शहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अनवर का घर तो मालूम था। वो उसके घर आ गए। जब वो घर जाते हैं तो वहां उसकी बेगम और अनवर को देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि अनवर की जो शहर वाली बीवी होती है वो कहती है ये कौन है, ये तो ऐसा लग रहा है किसी गांव से आए हैं। अनवर जो है वो भी हैरान रह जाता है और बहुत शर्मिंदा होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो झूठ पकड़ा जा रहा है। अनवर के माँ बाप कहते हैं कि हम इसके माँ बाप हैं और ये इसकी बीवी है जो कि गांव में रहती है हमारे साथ। उसकी बीवी जब ये सब सुनती है तो बहुत हैरान रह जाती है कि मेरे साथ इसने इतना ज्यादा झूठ बोला। ये तो कहता था कि आप दोनों मर गए हैं और अब इसका गांव में कोई नहीं है। जब उसके माँ बाप ये सुनते हैं तो बेचारों को बहुत दुख होता है, वो रोने लग जाते हैं। अब क्या करते हैं कि उसके माँ बाप और उसकी गांव वाली बीवी उसे छोड़कर गांव आ जाते हैं और उससे अपना हर ताल्लुक तोड़ देते हैं। और जो उसकी शहर वाली बीवी होती है वो भी उसको छोड़कर चली जाती है। अब अनवर अकेला रह गया था क्योंकि सब लोग उसको छोड़कर चले गए थे और जो उसका मकान था और जो नौकरी थी वो भी चली गई थी क्योंकि उसको उसके माँ बाप की और उसकी बीवियों की बददुआ भी तो लगनी थी ना।
اور اس طرح انور دوبارہ سڑک پر آ گیا۔ نہ اسے کوئی نوکری دیا کرتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ اب وہ بیچارہ اکیلا رہتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنے ماں باپ سے اور اپنی بیویوں سے معافی مانگی اور ان کو شہر میں اکٹھا رکھنا شروع کر دیا۔ اور اس کی بیویاں بھی بہت اچھی تھی اور اس کے ماں باپ نے بھی اسے معاف کر دیا، اور اب وہ لوگ سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہا کرتے تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔